आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनकी एक रोड ट्रिप एक भयानक सपने में बदल गई। ये जो बात कही गई है ना, ये बस कहने के लिए नहीं है। सच में उनकी कहानी सुनने के बाद शायद दोस्तों के साथ घूमने का ख्याल भी डरा दे। तो ये कहानी है दिल्ली के 4 दोस्तों की, जिन्हें घूमने फिरने का जुनून था, और बस यही जुनून उन्हें एक ऐसी मंजिल पर ले गया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मंजिल थी लखनऊ। अच्छा, तो इस ग्रुप में कौन कौन थे? ये 4 दोस्त थे कॉलेज के जमाने के, दीपक, अंकित, सूरज और संजय। चारों को बाइक ट्रिप्स का, नई नई जगह देखने का, मतलब एक तरह का जुनून था। देखिए ये लोग काफी घूम चुके थे। राजस्थान, मुंबई, पुणे सब देख लिया था, लेकिन एक शहर था जो उनकी लिस्ट में बहुत टाइम से था, लखनऊ। वो उस शहर के नवाबी अंदाज, उसकी पुरानी गलियों और उस खासियत को महसूस करना चाहते थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। एक होटल की तलाश, बस रात गुजारने के लिए एक मामूली सी जगह की तलाश, कैसे एक भयानक सपने में बदल गई। तो हुआ ये कि सुबह दिल्ली से निकले, पूरा दिन बाइक चलाई, रास्ते में घूमते फिरते रात के 8:30 बज गए। अब वो लखनऊ के बाहरी इलाके में थे और दिन भर की थकान के बाद उनकी हालत बस ऐसी थी कि कहीं एक बिस्तर मिल जाए सोने के लिए। लेकिन सवाल यही था कि रात गुजारे तो गुजारें कहाँ? वो हाईवे के एक बिल्कुल सुनसान हिस्से पर थे। शहर अभी दूर था। फोन पर ऑनलाइन देखा, कुछ नहीं मिला। आसपास भी कोई होटल नहीं दिख रहा था। अब तो हालत सच में खराब हो रही थी। और बस जब वो लगभग हिम्मत हार चुके थे, तभी उन्हें सड़क के किनारे अंधेरे में से एक इमारत दिखाई दी। एक पुराना 3 मंजिला होटल। हालत बहुत खराब थी, देखकर ही लग रहा था कि सालों पुराना है, लेकिन उस वक्त उनके लिए वो किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। वो लोग अंदर गए। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उनका स्वागत बड़े ही अजीब ढंग से किया। पहले तो बोला कोई कमरा नहीं है, और फिर फौरन ही बोल पड़ा, हाँ बस एक ही कमरा खाली है। उसकी ये बात सुनकर ही उन्हें थोड़ा अजीब लगा। माहौल में कुछ तो गड़बड़ थी। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक चाबी थमा दी। 3री मंजिल, कमरा नंबर 307। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई। होटल में मौत जैसा सन्नाटा था। रिसेप्शन वाले ने तो कहा था कि होटल भरा है, पर यहाँ तो किसी दरवाजे के बाहर एक जोड़ी चप्पल तक नहीं थी। न कोई सामान, न कोई आवाज। ये खामोशी अब उन्हें परेशान करने लगी थी। चलिए अब उस कमरे के अंदर चलते हैं, क्योंकि उस रात का असली खौफ यहीं से शुरू होने वाला था। कमरे के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। हर तरफ गंदगी, बिस्तर पर मैल की परतें। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी थी दीवार पर लगी एक औरत की बड़ी सी तस्वीर। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हर वक्त उन्हें घूर रही हों, उनका पीछा कर रही हों। खैर, थके हारे वो जैसे तैसे सो गए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अंकित की आंख खुल गई। उसे बाथरूम से नल टपकने की आवाज आई, टप टप। वो उठकर देखने गया, लेकिन वहां सब कुछ सूखा था। नल बंद था, एक बूंद पानी नहीं। उसे लगा शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। वो वापस आकर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, अचानक एक अनदेखी ताकत ने उसका गला दबोच लिया, इतनी जोर से कि उसकी सांस रुकने लगी। जब घबराकर दोस्तों ने लाइट जलाई, तो जो देखा वो हैरान करने वाला था। अंकित के गले पर उंगलियों के साफ निशान थे। सब दोस्त अभी इस बात से घबराए हुए ही थे कि क्या हुआ, और तभी कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब तो उनका डर अपनी हदों को पार कर रहा था। और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजने लगी, छन छन छन, किसी के पायल की आवाज। और ये आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि वो उस कमरे में अकेले नहीं हैं। और तभी अंधेरे में उनके सामने एक चमकती हुई परछाई उभरी, एक औरत की। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चमड़ी को खींच दिया गया हो, और आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे। और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, ये मेरा कमरा है, यहां से निकल जाओ।
डर के मारे उनकी हालत खराब थी। वो चीखते चिल्लाते लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे और सीधा उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। और तब उस आदमी ने उन्हें उस होटल का वो राज बताया जो सदियों से दफन था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि कमरा नंबर 307 में जिस औरत की आत्मा है उसका नाम नूरजहां है। तो कहानी कुछ यूं थी कि नूरजहां मुगल काल में रहती थी। उसकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से की जा रही थी जिसे वो नहीं चाहती थी। जिस दिन उसकी शादी थी उसके घर वालों ने उसे उसी कमरा नंबर 307 में बंद कर दिया था और वहीं उसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी थी। बस तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लेकिन दोस्तों के मन में एक सवाल आया कि ये आदमी सदियों पुरानी कहानी इतनी सटीकता से कैसे जानता है। और जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, उस बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें एक अजीब तरह से चमक रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद एक शैतानी ताकत थी। अब उन्हें समझ आया कि वो एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक ताकतों के बीच फंस चुके हैं। उनके पास अब एक ही रास्ता था, बस भागो। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। वो चारों दोस्त किसी तरह उस रात वहां से जिंदा बच निकले। ये पूरी कहानी बाद में उन्हीं में से एक दोस्त सूरज ने खुद शेयर की। ये वाकया उनकी जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक हिस्सा बन गया जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ना जाने ऐसी कितनी ही अनजान सड़कों पर कितने राज दफन होंगे।